देश में एक बार फिर से कोरोना पांव पसारने लगा है। एक और जहां कोरोना की वैक्सीन भी लगाई जा रही है भारत में, तो वहीं आए दिन कोरोना के जो नए मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पूरे देश में एक बार फिर से ये खबर भी चलने लगी है कि क्या लॉकडाउन भी होगा। हालांकि अगर बिहार की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26 नए मामले आए हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आने वाले दिनों में बिहार में किस तरीके से टेस्टिंग होने वाली है, साथ ही कोरोना को लेकर सरकार की नई गाइडलाइन बिहार में क्या है। अगर आप बिहार की यात्रा कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दरअसल होली को देखते हुए बिहार में यह तय किया गया है कि होली मिलन समारोह फिलहाल नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं उसे देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को फिर से एक बार सावधानी बरतने की जरूरी है। सावधानी बेसिक सावधानियां हैं जो कोरोना काल से ही हम बरतते रहे, यानी कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है और बार बार अपने हाथ को धोना है, साथ ही सैनिटाइज भी करना है। आपको ये बता दूं कि बिहार में कोरोना के जो रिकवरी रेट है वह 99% से ज़्यादा है, यानी कि जो लोग बीमार हो रहे हैं वो जल्दी ठीक हो जा रहे हैं, उनकी रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन घबराने वाली बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 26 नए मरीज कोरोना के मिले हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र से गया लौटे 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सरकार ने मीटिंग की है और मीटिंग के बाद कुछ बड़े परिवर्तन किए हैं। यानी कि अब एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर अगर आप कहीं बाहर से यात्रा करके आ रहे हैं तो आपको कोरोना नेगेटिव होने का सर्टिफिकेट साथ में लाना होगा। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो सरकार आपका उसी वक्त एंटीजन टेस्ट करवाएगी। कोरोना जांच का रिपोर्ट साथ में लेके आएंगे निगेटिव तो कोई दिक्कत नहीं। यदि उनके पास रिपोर्ट नहीं होगा तो हम उनका रैपिड टेस्ट से तुरंत जांच करेंगे। लेकिन बिहार के लिए फिलहाल भी डरने वाली बात नहीं है, लेकिन सतर्कता ही बचाव है, तो आपको सतर्कता रखनी होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार में कोरोना के बढ़ते हुए मामले पर लेकर विभाग की जो आगे की प्लानिंग है उससे बहुत सारी बातें साफ कर दी है। शुरू से ही गंभीर है कोरोना के हर मामले में। पिछले साल से जब से शुरुआत हुई है और आज तक हर कदम पे बहुत गंभीरता के साथ हम लोगों ने काम किया है, बहुत जिम्मेवारी के साथ, और उसी का आज परिणाम है कि बिहार के अंदर 350 से भी कम कोरोना के मरीज राज्य के अंदर हैं। आज 6 जिला ऐसा है जहां 0 मरीज हैं और रिकवरी रेट 99.29% है। लेकिन विगत कुछ दिनों में देश के दूसरे राज्यों में जब कोरोना का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखा तो हम सब लोग सभी परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं और परिस्थितियों के आलोक में हम लोग काम भी कर रहे हैं। लगातार जो हमारा टेस्टिंग है उस टेस्टिंग के काम को हम जारी रखे हुए हैं। और जब इधर के दिनों में कुछ सर्ज हुआ दूसरे राज्यों में तो हमारे विभाग ने यह निर्णय किया कि आगे आने वाले समय में हम टेस्टिंग की संख्या को और बढ़ाएंगे। इसके साथ ही जो हवाई अड्डा है वहाँ पर, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर हम रैंडम टेस्ट करेंगे। और खास करके जो महाराष्ट्र, केरल या पंजाब ऐसे राज्य से हमारे घर के लोग वापस आएंगे और उन लोगों के स्वास्थ्य के संबंध में हम विशेष चिंता रखेंगे और इस राज्य के अंदर कोरोना का प्रभाव नहीं बढ़े इस दिशा में हर जिले के अंदर जो हमारे सिविल सर्जन्स हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं, वो सतत निगरानी रख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि क्या बिहार में फिर से स्कूलों को बंद कर दिए जाएंगे या बिहार में आने वाले दिनों में जो होली का त्यौहार है, जिसमें अगर आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग दूसरे राज्य से अपने घर होली में लौटते हैं, तो क्या होली मिलन समारोह जैसे कार्यक्रम होंगे। तो इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह साफ कर दिया है कि होली मिलन जैसा कोई भी सामाजिक कार्यक्रम इस बार नहीं मनाया जाएगा, लेकिन पारिवारिक तौर पर अगर आप चाहें तो आपस में होली खेल सकते हैं। परिवार के लोग आपस में मेल जोल करेंगे, वो होली खेल सकते हैं, लेकिन सामूहिक होली मिलन कार्यक्रमों का आयोजन किसी गांव, किसी शहर में
बचाव के तौर पर नहीं किया जाएगा। में कोरोना के केसेस बढ़ते हुए दिखाई पड़े हैं, इसलिए हम लोग सचेत हैं और सचेत होकर निर्णय किए हैं कि कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होली मिलन का राज्य के अंदर आयोजित नहीं किया जाएगा, ताकि कहीं भीड़ भाड़ ज़्यादा न लगे, कोरोना का प्रभाव न बढ़े। तो अगर आप भी बिहार की यात्रा कर रहे हैं या अपने घर होली में जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके पास कोविड नेगेटिव का सर्टिफिकेट हो, नहीं तो बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर इसकी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना से बचने के लिए सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने हाथ को बार बार धोएं और सैनिटाइज भी करते रहें। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही ट्विटर पर बिहार तक के पेज को जरूर फॉलो करें।